पानखेडा तालुका साक्री येथे 3 दिवसीय 32व्या आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासंमेलनात दिनांक 15 जानेवारी रोजी रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रमात देश व विदेशातील आदिवासी बंधू भगिनींनी आपल्या भागातील लोकनृत्य सादर केले। दिनांक 16 जानेवारी रोजी सकाळी संघटक सत्र, दुपारी संमेलनाचा समारोप झाला। संमेलन दरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघ मॅनेजमेंट फॉर्म आदिवासी प्रतिनिधी इराण डॉक्टर हनी मोघानी यांची हजेरी होती, तर अनेक लोकप्रतिनिधींनी यावेळी संमेलनास भेट दिली। यावेळी एकता परिषद संमेलन आयोजक डोंगरभाऊ बागुल, एकता परिषदेचे महासचिव अशोकभाई चौधरी, अध्यक्ष विजयभाई कुवर, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शांतिकर वसावा आदींसह जगभरातून विविध मान्यवर उपपदाधिकारी उपस्थित होते। तर भगत व पुजारी म्हणून देवा पवार, दत्तू साबळे, कैलास बागुल, धर्मेंद्र बोरसे, धनेश ठाकरे, करमसिंग पाडवी यांनी काम पाहिले। तर नियोजन समिती म्हणून डोंगर बागुल, अशोक बागुल, किरणचंद सोनवणे, गणेश गावी, धर्मेंद्र बोरसे, राम चौरे, तुकाराम बहिरम, मांगीलाल गांगुर्डे, संजय ठाकरे, गणेश ठाकरे, ईश्वर ठाकरे, तानाजी बहिरम, वंजी बहिरम, चेतन खंबाई, धुडकू सोनवणे, जयवंत गाडे, विजय पवार, चेतन भोये, किसन ठाकरे, अजय राऊत, दीपक देसाई, के गांगुर्डे यांनी काम पाहिले। तर डॉक्टर प्रतिभा देशमुख, सांगल्याभाई वळवे, कीर्ती वरठा, शंकर कोठेड, डॉक्टर राधा दामोर, प्रेमचंद्र सोनवणे, दुर्गा शंकर मीना यांनी केले। या प्रसंगी लाखोंच्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते। की हालत है उससे अलग एक नया रास्ता, वैकल्पिक रास्ता दिखाने की क्षमता है तो आदिवासी संस्कृतियों में है। मगर क्योंकि युवाओं में ये नहीं पता है तो वो अपने आप को कभी पिछड़ा महसूस करते हैं, कभी नीचा महसूस करते हैं। इनसे बाहर आके उन्हें देखना होगा दुनिया के साथ आज क्या हो रहा है, और उसके लिए दुनिया के सबसे जो बुद्धिजीवी हैं
वो अब आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2 महीना पहले जो COP16 हुआ, 16वां COP राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का कोलंबिया में, उसमें तो ये घोषणा की गई कि आदिवासियों से हमें जैविक विविधता, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सकता है, वो सीखने की ज़रूरत है, इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। आज दुनिया मानती है कि ये जो जनजातीय संस्कृतियां हैं उन्हें बचाए रखना चाहिए और उसमें हमारे युवाओं को बढ़ चढ़ कर अवसर लेना चाहिए, दुनिया की अगुवाई करनी चाहिए, खुद को पिछड़ा नहीं महसूस करना चाहिए। सर, और युवा पीढ़ी ज़्यादा करके व्यसनाधीन हो रही है, इसके बारे में प्लीज़। युवा पीढ़ी हो ये व्यसनाधीन हो रही है, उनको अलग अलग प्रकार का व्यसन लग रहा है, एडिक्शन। सर, जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का अधिकार है, ये तो अनुसूचित आयु में भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो जंगल है वहाँ से कटवा के खेतियाँ बनाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या एक अवसर देता है हमारा संविधान कि आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ के स्थानीय लोगों को फैसला करने का अधिकार हो, वो संभाल के रखें विरासत, अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए। तो उसमें हमें भी संभल के ही कदम लेना होगा। ये नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता, हम जो भी विनाश करें, तो हमें भी इस विरासत को, इस धरती को, प्रकृति को संभाल के रखने की समझदारी होनी चाहिए। ये आदिवासी हो या ना हो, प्रकृति को संभालना हर एक की जिम्मेदारी है। आदिवासी ज़्यादा इसे करते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति ही इसी आधार पे बना है। जंगल से बहुत सारी चीज़ें तो मिलती है। हाँ, हंसदेव का जंगल है, वो काट के आदिवासी समाज है, उस समाज को दुर्लक्ष्य करके वहाँ पे जंगल काट के कोयला निकाला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं चाहूँगा कि किसी निवासियों के कीमत पर किसी और को बिजली दी जाए, और वो बिजली भी ज़्यादातर मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा ज़ाया की जाती है, जिसको आप बड़े बड़े शहरों में सीढ़ी से चढ़ने का कष्ट नहीं करेंगे, लिफ्ट में चढ़ेंगे 1-2 मंजिल भी, गर्मियों में भी आप इतना घर को ठंडा करेंगे एसी लगा के कि उसमें लद्दाख की तरह रज़ाई पहन के सोएंगे। ऐसी अय्याशी, ऐसी जीवन शैली के लिए अगर किसी के घर को उजाड़ा जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक उसी तरह जैसे किसी आदिवासी समुदाय के लोग जाके दिल्ली में कहें आप लोग हटिए, यहाँ पर हमें पूजा करनी है, आपके यहाँ से सारे कॉलोनी हटा दीजिए, हम आदिवासी अपने तरीके से यहाँ करेंगे, तो दिल्ली के लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किसी आदिवासी के लिए अपना ज़मीन क्यों दें। वैसे ही आदिवासियों की ज़मीन का भी आदर करना चाहिए, कभी ऐसे कारण के लिए जिसमें कि शहरों का विकास हो और इनका विनाश हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर करना कहीं पड़ता भी है तो ऐसे जगहों पे करें जहाँ पे कम से कम नुकसान हो, और उस बिजली को जो कि आप पैदा करते हैं इतना कद्र से, कीमत समझ के उपयोग करें कि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा न हो।